तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 3 वैम्पायर्स जो होते हैं वहां पर इंसानों का पीछा कर रहे होते हैं, उन्हें वहां पर से पकड़कर सैक्रिफाइस के लिए लेकर जा रहे होते हैं। तो उसी के साथ एक लड़की वहां पर से भागकर चली जाती है, तो एक वैम्पायर उसके पीछे जाता है और उसकी चीफ भी उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि इसे जान से नहीं मारना, वैसे भी अभी तक हम लोगों ने अपने कोटे को पूरा नहीं किया। तो वो उसे कहता है कि मुझे ये लड़की बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर खाना भी नहीं खाया, क्यों ना हम लोग इस लड़की को मार डाले और इसका खून पी जाए। वैसे भी हमारा कोटा तो अभी तक यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, तो एक लड़की को यहाँ पर कम कर देने से हमारा कोटा कौन सा पूरा हो जाने वाला है। और इसी के साथ ही उसकी चीफ उसे कहती है हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो फिर ठीक है इसको खा लेते हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों से खाने के लिए रेडी होते हैं, जबकि उनका तीसरा दोस्त उनसे कहता है कि मुझे क्यों भूल गए हो, मैं भी यहीं पर हूँ। और वो लोग कहते हैं कि ये कमीना तो छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। तो वो उसे कहता है ठीक है तुम भी आ जाओ। तो जैसे ही वो लड़का भी वहां पर उनकी तरफ आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही हमारा रेड पीछे से निकल आता है। तो रेड ऊपर से जंप करते हुए अपने पास से अपनी ब्लड के साथ वहां पर गन बनाता है और गन के साथ उस लड़के को शूट करता है कि गोली के साथ उस लड़के का काम तमाम हो जाता है। और उसके मरने के बाद हमारा रेड जो होता है बाकी के दोनों की तरफ देखता है, बाकी के दोनों से कहता है कि अब तुम कौन हो कमीने कहीं के यहाँ पर मरने के लिए आए हो। जबकि हमारा रेड बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, सबसे पहले उसकी चीफ के ऊपर अटैक करता है। उसकी चीफ जो होती है उसके हाथ के ऊपर जो स्पेशल उनके पास गनलेट होता है जो कि थंडर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का झटका दे सकता है, उसके साथ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले ही हमारा जो रेड होता है वो अपने पास से अपने हाथ को बड़ा करता है और वहां पर उसके साथ टेंटिकल्स बनाकर वहां पर उसको मार डालता है। वो उस लड़की की बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की पहले तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ पर रीजनरेट कर सकती है क्योंकि वो वैम्पायर है। लेकिन साथ ही उसकी बॉडी वहां पर रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। तुम्हारा रेड जो होता है उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पर तीसरे वाला जो होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जबकि वो भी अपने गनलैंड को लेकर आगे बढ़ता है ताकि उसे बिजली का झटका दे सके। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ वहां पंचेस को टकराते हैं, जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो पंचेस के टकराने की वजह से हमारा रेड जो होता है उसके हाथ में अपना हाथ डाल लेता है और उसको वहां पर ब्लॉक कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वो वैम्पायर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो अब तुम यहाँ पर से कैसे निकल पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर सभी लोगों के लिए कोई ह्यूमन गार्ड का काम कर सकते हो, यहाँ पर तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो उसका पंजा पकड़कर वहां पर अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है और कहता है कि अब बहुत ही जल्दी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जबकि हमारा रेड जो होता है वहां पर अपनी हाथ के ऊपर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरा हाथ पकड़ा है या फिर मैंने अपना हाथ में पकड़वाया है। रेड के हाथ के ऊपर जो क्रिस्टल होता है उसके एक्टिवेट होने के बाद उसके गनलेट को वहां पर डिसॉल्व कर जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर जाता है। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी गनलेट को वहां पर अपने हाथ के ऊपर चढ़ा लेता है, क्योंकि अब हमारा रेड जो होता है वहां पर उसकी वेपन को यूज कर पाएगा। तो उसके वेपन को अपने हाथ के ऊपर चढ़ाने के बाद वो उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी थंडर पावर कितनी पावरफुल है, क्या ये तुम्हें मार पाती है या नहीं। और इसी के साथ ही वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है, तो वहां पर उसे बिजली का एक जबरदस्त झटका लगता है और बिजली का झटका लगने के साथ ही वहीं पर वैम्पायर की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसके डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद हमारा रेड आगे बढ़ता है और उस लड़की से कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और उसे उसके साथियों के पास वापस लेकर जाता है। तो वो लड़की जो होती है वहां पर काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने उसकी जान बचा ली। इसी के साथ ही रेड अपने पास से मोबाइल निकालता है और उनसे कहता है कि तुम में से किसी ने यहाँ पर इस लड़की को आसपास देखा है। तो वो लोग कहते हैं नहीं हमने नहीं देखा और सभी लोग वहां पर उदास खड़े होते हैं। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर सेंट्रल फैसिलिटी में जाओ तो वहां पर जाकर तुम उनसे पूछ सकते हो। उसे कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर सेंट्रल स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी गैदरिंग प्लेसेस है, वहां पर हो सकता है कि उस लड़की के बारे में तुम्हें पता चल जाए। तो वहां रेड कहता है कि जी सेंट्रल स्टेशन कहां पर है। तो वो कहते हैं कि हमें इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जब यहाँ पर मीटरराइट टकराया था उसके बाद से यहाँ पर सैटेलाइट के ऊपर रेडियो के ऊपर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हम सभी लोगों को सेंट्रल स्टेशन की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि सेंट्रल स्टेशन के ऊपर उन लोगों ने एक बेस बनाया है, एक टेम्पररी बेस बनाया गया है जहां पर इंसानों को सुरक्षा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी साथ ही वहां पर उनके साथ जो सोल्जर होता है उसे कहता है क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो। तुम्हारा रेड जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इनके साथ सेंट्रल स्टेशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चल सकता, मुझे पहले जाकर स्काई पार्क के ऊपर चेक करना होगा कहीं जीन वहीं पर तो नहीं है, क्योंकि उसने मुझे वहां पर मिलने का वादा किया था। तो पहले मैं जाकर वहां पर चेक करके आऊंगा कि वाकई में वहां पर है या नहीं। और इसी के साथ ही वो लड़की भी उसे कहती है प्लीज हमारे साथ चलो ना, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो फिर हम लोग सेफ रहेंगे। तुम्हारा रेड कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे स्काई पार्क जाना है। तो वो लोग कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, स्काई पार्क तुम कैसे जा सकते हो। स्काई पार्क जाने का रास्ता जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है, रास्ते में बहुत सारे गूल्स हैं और स्काई पार्क की बिल्डिंग को उन लोगों ने अपना बेस बना रखा है। हमें पता चला है कि वैम्पायर जो है वो स्काई पार्क की बिल्डिंग से ही ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा रेड कहता है ये तो और भी हैरानी की बात है। और इसी के साथ ही हमारा रेड कहता है लेकिन जो भी हो मुझे जहां पर से वहां पर पहुंचना ही होगा, मैं वहां पर जाकर देखूंगा क्या है वो लोग स्काई पार्क को डिस्ट्रॉय करके क्या हासिल करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों ने स्काई पार्क को ही अपना बेस क्यों चुना है। मुझे बताओ कि क्या वहां पर पहुंचने का कोई सेफ रास्ता है। तो जो आर्मी सोल्जर उनके साथ होता
होता है तो वो उसे बताता है कि हाँ वहां पर 7th ब्रिज जो है वो अभी तक इंटैक्ट है, तुम वहां पर से जा सकते हो। लेकिन हम लोग वहां पर से वापस आया, वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, वहां पर रास्ते में बहुत सारे गूल्स हैं। लेकिन हाँ तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत क्या पड़ी है? तुम्हारा रेड कहता है कोई है जो मेरा वहां पर इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा रेड वहां पर से पीछे मुड़ जाता है। तो वो लड़की जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है, उसका बाजू पकड़ती है और कहती है सर प्लीज यहाँ पर से मत जाओ ना, हमारे साथ जाओ। लेकिन जैसे ही उसका बाजू पकड़ती है, हमारे रेड के बाजू के ऊपर से पेट्रिफिकेशन दिखाई देती है। तो सोल्जर अपनी गन जल्दी से सामने करता है और कहता है कि जल्दी से इससे दूर हटो, इसकी बॉडी के ऊपर पेट्रिफिकेशन हो रही है, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही जल्दी एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। और बाकी के सभी लोग भी घबरा जाते हैं। तुम्हारा रेड जो होता है उन सभी लोगों से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो सोल्जर उसे कहता है कि यहाँ पर से चले जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर यहाँ पर चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें शूट करना पड़ेगा। तुम्हारा रेड कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, वैसे मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। और इसी के साथ हमारा रेड जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जबकि वो लड़की यहाँ पर जाते वक्त उसे कहते हैं कि मिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई है। और इसी के साथ हमारा रेड जो होता है उसे बाय बोलकर वहां पर चला जाता है। तो जब रेड वहां पर चला जाता है तो रेड के चले जाने के बाद वहां पर दिखाते हैं कि वो सोल्जर और बाकी की टीम जो होती है उसकी वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहां पर गूल्स होते हैं रास्ते में, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसी तरह गलियों के अंदर से होकर जा सकते हैं, क्योंकि मेन सड़क के ऊपर तो यहाँ पर बहुत सारे गूल्स हैं। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है उसे कहते हैं कि हमें उस आदमी को यहाँ पर पूछना चाहिए था कि वो हमारे साथ ही आ जाता। हाँ इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसके बाजू के ऊपर पेट्रिफिकेशन थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इस पेट्रिफिकेशन का इलाज ढूंढ लेंगे, सेंट्रल स्टेशन के ऊपर उसका कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। तो सोल्जर उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इसका कोई इलाज हो सकता है? कि वहां पर सामने देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर की तरह घूम रहे हैं, ये सारे के सारे अगर इनका इलाज हो सकता तो इन लोगों को भी बचाया जा सकता था, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लड की भूख रखते हैं और सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लड पीना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो लड़का भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक गूल बन जाएगा और इन्हीं की तरह यहाँ पर सड़क के ऊपर घूम फिर रहा होगा। तो सोल्जर वहां पर उसे कहता है पर वो आदमी थोड़ा सा अजीब था, उसने वहां पर 3 वैम्पायर्स को मार डाला, जबकि वैम्पायर्स को मारना इतना भी आसान नहीं है, वैम्पायर्स हमेशा दोबारा से अपने आप को जिंदा कर लेते हैं। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैंने उसे वहां पर देखा था, उसने कैसे उन लोगों को मारा था। उसने वहां पर अपने ब्लड के साथ एक गन बनाई थी, उसके हाथ के अंदर से गन निकली थी और उस गन के साथ उसने वहां पर एक वैम्पायर को मारा। और उसके बाद दूसरी वैम्पायर को मारने के लिए उसने अपने ब्लड को वहां पर बड़े बड़े पंजे बना लिए और दूसरे वाले को भी मार दिया। और तीसरे वाले को उसने यहाँ पर उसके हाथ के ऊपर मेटल का गन लेट था जिसके अंदर से वो ठंडा शूट कर रहा था, उसने उसको पकड़ा और उसको डिसॉल्व कर लिया। और फिर उसके साथ डिसॉल्व करने के बाद वो जो मेटल का गन लेट था वो उसके अपने हाथ के ऊपर आ गया और उसी के साथ उसने उस वैम्पायर को भी मार दिया। तो जब वहां पर उसको डिटेल बताकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, इसी के साथ हमारे हिच को दिखाते हैं कि हिच ऊपर बैठा उनकी बातें सुन रहा था और कहता है अच्छा तो यहाँ पर ये बात है, लगता है कि इस लड़की को काफी कुछ पता है। और उसके बाद जो हिच कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर उस लड़के को ढूंढ लिया, इन ब्लड क्रिस्टल को ढूंढ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पर दिखाता है कि वो सभी लोग जो होते हैं भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हिच जो होता है सभी को मार डालता है। सभी के मरने के बाद अब वो आखिरी लड़की वहां पर बचती है, तो वो उस लड़की से कहता है कि चलो अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर उस लड़के के बारे में और क्या जानते हो जिसने यहाँ पर उन 3 वैम्पायर्स को मारा और साथ ही वो मेटल्स को भी यहाँ पर डिसॉल्व कर सकता है और हाँ अपने ब्लड के साथ वेपन्स बना सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 21 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।